क्या आप भी चाहते हैं कि क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल कर दिया जाए? अगर ऐसा है तो आज के अखबारों की खबरें आपके लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं बोलते पन्ने। आज इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि ओलंपिक खेलों के लिए जो कमिटी डिसाइड करेगी कि 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में कौन-कौन से नए खेलों को शामिल किया जा सकता है। इस दौड़ में क्रिकेट सबसे आगे है। तो आज के अखबारों में और क्या-क्या है ये देखने के लिए बढ़ते हैं आगे। शुरू करते हैं अमर उजाला के साथ। आज अमर उजाला ने जो मुख्य हेडिंग लगाई है वो है स्थायी सरकार से ही आर्थिक विकास। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, पीटीआई को। इस इंटरव्यू की मुख्य जानकारियों को आज ज्यादातर अखबारों ने फ्रंट पेज की हेडिंग बनाया है। इसके अलावा समिति ने शुरू किया काम, वार्ता की प्रक्रिया तय होगी। जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में जो एक बैठक कमेटी बनाई गई है जो कि देखेगी कि वन इलेक्शन वन नेशन या एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर कैसे देश बढ़ सकता है, इसको लेकर कुछ प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और अब बात करेंगे उस खबर की जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। क्रिकेट ऑन फ्रंट फुट एज ओलंपिक्स पैनल लुक्स टू इंक्लूड न्यू स्पोर्ट्स। यहाँ पर बताया गया है कि 2028 के ओलंपिक के लिए जो कि लॉस एंजलिस में होना है, क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है। द डिसीजन विल बी मेड ऑन October 15-16 जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप मर्क clash between India and Pakistan when more than 100 IOC member vote in Mumbai to include new sports in the 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक। तो 15 से 16 अक्टूबर की तारीख में मुंबई में होने वाली बैठक में 100 से ज्यादा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य जो हैं इस बात के लिए वोटिंग करेंगे कि कौन कौन से नए स्पोर्ट्स को इसमें जोड़ा जाए, और इसमें क्रिकेट शामिल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल, आइस क्रॉस, ब्रेक डांसिंग, स्क्वैश एंड मोटर स्पोर्ट्स, कराटे, किक बॉक्सिंग, फ्लैग फुटबॉल को भी शामिल करने के लिए ये वोटिंग होनी है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू को ही पहली खबर बनाया है, लीड स्टोरी बनाया है। इन्होंने कहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट विद द डिसाइसिव मैंडेट रीजन फॉर रिफॉर्म सेज पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो वो रिफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो रिफॉर्म चुनाव को लेकर हो, चाहे वो रिफॉर्म अभी जो हम नए कानून आने वाले हैं आईपीसी को लेकर हो, इस सब के पीछे जो डिसाइसिव मैंडेट जो उन्हें जनता से मिला हुआ है वो एक बड़ा रीजन है। और मोदी ने ये सारी बातें कही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पीटीआई को दिए हुए एक इंटरव्यू में कही गई हैं। यहाँ ध्यान रखिए कि ये एक इंटरव्यू है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिन तक करीब 9 साल हो गए हैं इनके रिजीम को, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। कीन ऑन कंसेंसस, पीएम कॉल्स फॉर G20 यूनिटी, टॉक्स टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इन्होंने G20 के एंगल से प्रधानमंत्री के एक स्टेटमेंट को उठाया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है, वी रिकॉग्नाइज दैट वी ऑल हैव आवर positions and our perspective on various global issues. At the same time, we have repeatedly emphasized that a divided world will find it difficult to fight common challenge. अब आपकी स्क्रीन पर है हिंदुस्तान टाइम्स। G20 heralds hope for a new world order, Modi. Many countries are looking for G20 with hopes for a more presentative and influential global order where every voice is heard, Prime Minister Modi said on Sunday.
hailing India's presidency of the grouping and says that the year-long tenure has sowed the seeds for confidence in the countries for the so-called third world. एक समय जो तीसरी दुनिया के देश जो माने जाते थे, आज वही देश जब एक तरह से जिसमें भारत भी गिना जाता था, आज वही G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस जगाता है। ये एक तरह से कहने की कोशिश है। अब आपकी स्क्रीन पर है द हिंदू, फिजिकली इम्पोर्टेंट पॉलिसीज पॉपुलिज्म अफेक्ट द पुअर। In an interview ahead of G20, Modi says he has warned the state against such plans. He dismisses the reaction against holding meeting in Kashmir, Arunachal in a run-up to summit. G20 से पहले ये जो इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें उन्होंने कहा है द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज cautioned against the irresponsible financial policies and populism, says that these measures may give political result in the short term but will extract a great social and economic prize in a long term with the most consequences for the poorest and the most vulnerable. समाज के सबसे गरीब तबके को ऐसी नीतियां हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं जो कि पॉपुलिस्ट हैं नेचर में और रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी इस बयान के साथ रेवड़ी कल्चर जिसे वो कहते हैं, यानी फ्रीवीज का जो कल्चर है उसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसी चीजें शॉर्ट टर्म में तो वो राजनीतिक फायदा दे सकती है पर लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है। इसके अलावा इस इंटरव्यू में मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठकें हुई उसको लेकर भी बयान दिया कि क्योंकि भारत एक विशाल देश है तो ऐसे में ये तो होना ही है कि हम अलग अलग जगह पे मीटिंग करें। यहाँ कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की बात क्यों हो रही है, क्योंकि कश्मीर को इंटरनेशनल सिनेरियो में कई बार डिस्प्यूटेड बॉडी की तरह देखा जाता रहा है। पाकिस्तान इस पे अपना क्लेम करता रहा है जबकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का क्लेम रहा है और चीन ने हाल में अपना मैप जारी किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को उसने अपना हिस्सा बताया जिसका भारत ने विरोध किया है। हिंदुस्तान ने भी G20 के नजरिए से ही खबर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के बैठक के इस इंटरव्यू को लेकर भारत ने सबका नजरिया बदला और प्रधानमंत्री मोदी बोले G20 की अध्यक्षता मिलने से दुनिया हमें समझ रही। अब बात कर लेते हैं दैनिक जागरण की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा भारत। विकसित भारत में नहीं होगी भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की जगह। G20 से पहले दिए गए इंटरव्यू को लगभग सारे अखबारों ने आप देखिए तो हिंदी के सब अखबारों ने और इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया ने और हिंदुस्तान ने लगभग एक एंगल पे इस खबर को लिया है जिसमें G20 से जुड़े उनके बयान को ही मुख्य बात कही गई है। जबकि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने जो एंगल उठाया है वो इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है और जो उन्होंने फ्रीबीज की बात करी या फिर जो उन्होंने रिफॉर्म की बात करी, इंडियन एक्सप्रेस ने जिस एंगल पे लिया। और जागरण ने भारत विकसित 2047 को लेकर जो बार बार अब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वो एंगल उठाया है। तो ये है मुख्य जानकारियां आज के अखबारों की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हैव अ गुड डे।